दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 इसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम के बारे में देखा था कि सामान्य हिंदी का प्रश्न देखेंगे और इस परीक्षा में जो पेपर होगा, 2 पेपर होगा है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें 140 प्रश्न जो है जीएस जीके हैं, उसके बाद और सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न हैं जो 6 पार्ट में है। हर पार्ट से 10 प्रश्न हैं। 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, ये हमने देख लिया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जाकर देखिए और फॉर्म आप लोग जल्दी भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट नवंबर में है, 8 से 9 नवंबर। ठीक। अब इसके वजह पहला टॉपिक जो हम देखे थे, पहले टॉपिक का क्या था? विलोम। ठीक। तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ देखते हैं विलोम। ऐसे एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे और पुराने वर्षों के जितने प्रश्न आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए विलोम। अब इसकी परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। विलोम कहते किसे हैं? ठीक है, कहते किसे? उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। जैसे अब यहाँ जैसे देखते हैं, उल्टे अर्थ से तात्पर्य भी आपको क्लियर हो गया है। जैसे हमने कहा कि मृत्यु, जन्म हमने कहा जन्म का क्या होगा? जन्म का हो जाएगा मृत्यु। ठीक, जन्म का उल्टा क्या हो? मृत्यु हो गया। उसके बाद हमने कहा छोटा हमने कहा छोटा का बड़ा हो गया। जैसे हमने कहा बुरा हमने कहा तो बुरा का हो गया अच्छा। ठीक है, ऐसे है कि उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। जैसे हमने जन्म का मृत्यु कहा, छोटा का बड़ा कहा, बुरा का अच्छा कहा, ये क्या है? उसके उल्टे अर्थ यानी विपरीतार्थक हो गए। ठीक, ये हो गए। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, इसको पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, कि विलोम बनाते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे विलोम बनते हैं। कुछ विलोम ऐसे बनते हैं, जो संज्ञा पद रहता है उसका विलोम संज्ञा पद होता है, जो क्रिया रहती है उसका विलोम क्रिया पद होता है, जो विशेषण होता है उसका विलोम विशेषण पद होता है, जो क्रिया विशेषण होता है उसका विलोम क्रिया विशेषण पद होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे तो विलोम को कहीं ना कहीं हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि संज्ञा
संज्ञा का विलोम संज्ञा पद, ठीक, ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, क्रिया का विलोम क्रियापद होगा, उसके बाद विशेषण का विलोम विशेषण पद, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण पद होता है, ठीक। यहाँ इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी संज्ञा पद रहेगा तो राजा का विलोम क्या होगा, रानी। संज्ञा पद का विलोम क्रिया का विलोम। और जैसे विशेषण है, विशेषण जैसे काला है, काला का क्या होगा, सफ़ेद। ऐसे ही हम लोग विशेषण का विलोम विशेषण पद होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस प्रकार से विलोम बनते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। कुछ विलोम ऐसे होते हैं, यहाँ तक हो गया। उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले को जो शब्दों को विलोम कहते हैं, जैसे जन्म का मृत्यु, छोटा का बड़ा, बुरा का अच्छा। और संज्ञा का विलोम संज्ञा पद, क्रिया का विलोम क्रियापद, विशेषण का विशेषण पद, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण पद होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ विलोम ऐसे होते हैं जो उपसर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उस उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग पहले देखते हैं। उपसर्ग, ठीक है, एक टॉपिक है। उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द की शोभा बढ़ाने वाले को उपसर्ग कहते हैं, ठीक। जैसे कह सकते हैं, जैसे न्याय, अ उपसर्ग लगाना है, अ उपसर्ग, ठीक। अ उपसर्ग लगाना, जैसे न्याय है, न्याय में अ उपसर्ग लगाएंगे तो अन्याय हो जाएगा, ठीक। जैसे अ उपसर्ग लगाया, अ उपसर्ग, ऐसे। फिर आगे देखिए, अब देखते हैं उपसर्ग। आप लोगों ने जान लिया कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, आप यहाँ इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं। उल्टे अर्थ में प्रयुक्त हुआ, संज्ञा का संज्ञा पद हुआ, क्रिया का क्रियापद होगा, उसके बाद विशेषण का विशेषण पद होगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो कुछ विलोम ऐसे होते हैं जो उपसर्गों से निर्मित होते हैं। जैसे हमने कौन कौन से उपसर्ग हैं, इनको हम एक बार ध्यान रख लेते हैं। जैसे उपसर्गों में देखते हैं, जैसे अ उपसर्ग, पहला क्या है, पहला देखते हैं, पहला देखिए अ उपसर्ग, अ उपसर्ग, अ उपसर्ग है। इससे जैसे अ उपसर्ग के कैसे बनेगी, जैसे हमने कहा न्याय, न्याय हमने कहा, न्याय, न्याय का क्या बनेगा, अ उपसर्ग लगेगा तो अन्याय, अन्याय बन गया, ठीक है। जैसे दूसरा हमने देखा धार्मिक, धार्मिक हमने देखा,
धार्मिक का क्या बनेगा? अधार्मिक। अधार्मिक, अधार्मिक बन गया। फिर तीसरा हम देखते हैं जैसे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का हम लोग देखते हैं तो कहते हैं अप्रत्यक्ष। ऐसे अप्रत्यक्ष कर दिए, ठीक है। औपसर्ग का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा, ठीक। औपसर्ग, फिर आगे देखते हैं औपसर्ग का प्रयोग जैसे हिंसा। हिंसा है, हिंसा में औपसर्ग लगाइए। हिंसा है तो अ लगाएंगे, अहिंसा। अहिंसा ऐसे बना, ठीक है, विलोम। फिर एक देखते हैं सामान्य। एक सामान्य है, सामान्य का सामान्य है तो असामान्य। असामान्य, ये हो गया, देखिए ये, यानी अ उपसर्ग के ऐसे निर्मित हुए विलोम, ठीक है। अ उपसर्ग के द्वारा कैसे न्याय से अन्याय हो गया, धार्मिक से अधार्मिक हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया, हिंसा से अहिंसा हो गया, और सामान्य से असामान्य। ये हो गया पहला अ उपसर्ग, ठीक है। दूसरा उपसर्ग देखते हैं अन उपसर्ग। अन, दूसरा क्या है? दूसरा अन उपसर्ग, अन। दूसरा क्या है? अन। इसमें हलंत रहेगा ना, हाँ, अन उपसर्ग। अन उपसर्ग, अन उपसर्ग है, ठीक है। ये अ उपसर्ग है, अब देखिए ये अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग से कैसे बनेगी? जैसे अन से बनेगा अस्तित्व, अस्तित्व का बनेगा अनस्तित्व। जैसे एक शब्द है अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व है, इसका क्या बनेगा? अनस्तित्व। अनस्तित्व, अनस्तित्व, अनस्तित्व बन गया, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है? ये है कि अंगीकार, अनंगीकार। अंगीकार हो गया ना, अंगीकार, तो यहाँ अनंगीकार, ठीक, अनंगीकार। जैसे औपचारिक, एक शब्द है औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक को देखिए, औपचारिक है, इसका क्या होगा? अनौपचारिक, अनौपचारिक। इस प्रकार से जो है अन उपसर्ग से भी जो है विलोम बन रहे हैं, ठीक। और तीसरा उपसर्ग है अ अन में से बनने वाले विलोम की संख्या अधिक है। अब ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो है, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अ और अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। विलोम शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक है मतलब अ और अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम की संख्या जो है सबसे अधिक है, ठीक है। आगे बढ़िए, दो उपसर्ग को हम लोगों ने देख लिया है, अब तीसरा उपसर्ग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उपसर्ग से निर्मित करना जान गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा उपसर्ग है अप। तीसरा अप, अप। अप उपसर्ग कैसे बनेंगे? अप उपसर्ग से कैसे बनेंगे? जैसे कीर्ति, एक शब्द है कीर्ति, कीर्ति है, अब इसका विलोम बनाना है तो आप लगाइए अप कीर्ति, अप कीर्ति, ठीक। दूसरा शब्द है यश।
यश शब्द है, यश का विलोम क्या है? अपयश, अपयश हो गया। तीसरा शब्द देखिए उत्कर्ष, लिखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का कर लीजिए अपकर्ष, अपकर्ष कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार से अप उपसर्ग से भी जो है विलोम निर्मित होते हैं। ठीक है, अब अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला नीर, नीर उपसर्ग देखते हैं। नीर, 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 नीर उपसर्ग, नीर उपसर्ग का क्या है? नीर उपसर्ग से कैसे निर्मित होंगे? जैसे आदर, आदर है, आदर शब्द है, आदर, आदर शब्द है तो नीर उपसर्ग लगाएंगे निरादर, निरादर। ठीक है, नोट करिए आप लोग। ठीक है, एक उपसर्ग है, इसी में शब्द है शामिस, एक शब्द है शामिस, बहुत परीक्षा में पूछा था। शामिस, शामिस, शामिस शब्द है। शामिस का निरामिस लगाइए, निरा, निरामिस, शामिस का निरामिस। ठीक है, एक शब्द है साकार, साकार है, साकार का निराकार, निराकार। ऐसे ही निर उपसर्ग से जो है विलोम शब्द बनेंगे। ठीक है, फिर अगला उपसर्ग है, निर के बाद क्या उपसर्ग है? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूर दुस, दूर, एक उपसर्ग है दूर, दूर और दुस, दूर और दुस, दूर और दुस, दुस। ठीक, दूर दुस। जैसे सुव्यवस्थित का हो गया दुर्व्यवस्थित, सुव्यवस्थित का हो गया सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित हो गया। दुर्व्यवस्थित हो गया दुर्व्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित। ठीक है, सुव्यवस्थित का हो गया दुर्व्यवस्थित। उसके बाद देखिए सुबोध, एक शब्द है सुबोध, सुबोध का क्या है? दुर्बोध, दुर्बोध। ठीक है, दुर्बोध। जैसे सत्कर्म, सत्कर्म, सत्कर्म हो गया। उसके बाद दुष्कर्म, दुष्कर्म श होगा दुष्कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और देखते हैं सज्जन, एक शब्द सज्जन, मान लीजिए यहाँ लीजिए सज्जन, दूर लगाइए, सज्जन का दुर्जन, दुर्जन हो गया। फिर एक शब्द लीजिए सच्चरित, सच्चरित, सच्चरित्र, सच्चरित्र का है दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इनसे हम लोगों ने ये बनाया। ठीक, फिर एक उपसर्ग लिखते हैं कु, उपसर्ग, इसको मिटा रहा हूँ, नोट करना और नोट कर लीजिए आप लोग।
देखिए ऐसे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग ऐसे विलोम, जैसे एक कु उपसर्ग है, जैसे कु उपसर्ग, कु उपसर्ग इससे कैसे बनेगा, उसे जैसे हमने दिया सुपुत्र, जैसे हमने लिखा सुपुत्र, तो इसका होगा कुपुत्र, कुपुत्र हो गया, ठीक, सुपुत्र का कुपुत्र, ठीक। फिर आगे हमने लिखा सुमार्ग, सुमार्ग, सुमार्ग का हमने लिखा कुमार्ग, कुमार्ग हो गया, ठीक, सुमार्ग का कुमार्ग, ठीक। फिर आगे फिर देखते हैं, एक शब्द है सुपात्र, सुपात्र करिए, सुपात्र करेंगे कुपात्र, कुपात्र कर दिए। फिर आगे एक शब्द लीजिए सुपाच्य, सुपाच्य, सुपाच्य कुपाच्य, कुपाच्य, इस प्रकार से कु से बनेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, एक शब्द है, एक उपसर्ग है प्रति। अब प्रति उपसर्ग से देखते हैं, प्रति उपसर्ग से, प्रति उपसर्ग से देखते हैं किस कैसे बनता है। प्रति उपसर्ग से देखते हैं, प्रति से बनेगा जैसे आगमन, आगमन है शब्द, आगमन, प्रत्यागमन, प्रत्यागमन, ये पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद वादी, वादी का देखिए, वादी है, वादी का क्या होगा, प्रतिवादी, प्रतिवादी, ठीक, इस प्रकार से बनेगा। एक और उपसर्ग है वी, वी उपसर्ग, ठीक है, ये लिख लेते हैं वी उपसर्ग, ठीक है, वी उपसर्ग, वी, वी उपसर्ग, वी, वी उपसर्ग, वी उपसर्ग में क्या है, वी उपसर्ग में है कि जैसे एग्जाम्पल देखे हैं, सम्मुख, सम्मुख दिया है, सम्मुख, सम्मुख का हो जाएगा विमुख, विमुख हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक शब्द है योजन, योजन शब्द है, योजन, योजन शब्द का होगा वियोजन, वियोजन, योजन का वियोजन, योजन का वियोजन। राग का विराग, राग, राग शब्द है, राग का हो जाएगा विराग, राग का विराग, ठीक है। उसके बाद देश का देश, देश का हो जाएगा देश का विदेश, देश का विदेश, ठीक है, देश का विदेश, ठीक है। इस प्रकार से शब्द निर्मित होंगे, ठीक, उपसर्गों से जो है शब्द निर्मित होंगे, ठीक। इसको हम लोग देख लिए हैं, कुछ उपसर्ग महत्वपूर्ण थे, उनसे कैसे प्रश्न बनते हैं इनको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द और उसके विलोम देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, शब्द और विलोम आप लोग बताते चलिएगा, मैं भी लिखूंगा। और आज जो है करीब करीब 25-30 विलोम हम लोग देखेंगे। जैसे एक विलोम है अनाथ, यहाँ लिखेंगे शब्द, शब्द और उसके विलोम, विलोम, फिर यहाँ शब्द लिखेंगे और विलोम, शब्द और विलोम, 3 कॉलम हम बना रहे हैं, ठीक है। पहला शब्द है अनाथ, अनाथ। दूसरा शब्द है औन्नति,
अवनति। और तीसरा शब्द है अंतरंग। अंतरंग। चौथा शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, ठीक है। और पांचवा शब्द है अल्पायु। अल्पायु, अल्पायु हो गया। और छठा शब्द है अवनत। अवनत, अवनत हो गया। अवनत के बाद है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद, ठीक है। उसके बाद एक है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी शब्द है। उसके जस्ट बाद है अल्प। अल्प, ठीक। फिर शब्द लिखते हैं अपेक्षा। शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा हो गया। अपेक्षा के बाद है अग्रज। बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्रज। अग्रज। फिर अगला शब्द है अधम। अधम है। अधम के बाद आप नोट करिएगा अज्ञ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञ। अज्ञ। अज्ञ के बाद है अगम। अगम। अज्ञ के बाद अगम। अमृत। अमृत लिखिएगा। अमृत के बाद अलभ्य। अलभ्य। अलभ्य लिखिएगा। फिर अरुचि। अरुचि। अरुचि लिखिएगा। फिर उसके बाद अथ। अथ बहुत सही, ये बहुत बार पूछा है। अनुग्रह। एक शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह, ठीक। फिर अब शब्द लिखिएगा अंत। अंत का क्या होगा? फिर आदि लिखिएगा। आदि का लिखिएगा। आदि लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा आकाश का। आकाश का लिखिएगा। अतिवृष्टि। 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 अतिवृष्टि लिखिएगा। उसके बाद अवनी लिखिएगा। अवनी। अवनी। अवनी लिखिएगा। अवनी के बाद लिखिएगा प्रतिकूल। अवनी। अवनी के बाद लिखिएगा आर्द्र। आर्द्र। आर्द्र, ठीक है। आर्द्र हो गया। आर्द्र के बाद आस्तिक लिखिएगा। आस्तिक। आस्तिक। आस्तिक के बाद आलोक। आलोक लिखिएगा। आलोक, ठीक है। आग्रह लिखिएगा। आग्रह। आग्रह। और आकीर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। आकीर्ण। आकीर्ण का विलोम क्या होगा? आकीर्ण के आधार का। आधार। एक आधार है। आधार, ठीक। और एक लिखिएगा आद्य। आद्य, ठीक। आद्य। उसके बाद आभ्यंतर।
यहाँ लिख लीजिएगा आभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक है। इतना आप लोग ऐसे लिखिए और इसका विलोम बनाने का प्रयास करिए। 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट क्या कुछ टाइम दे रहा हूँ, तो मैं फिर इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं बना रहा हूँ। अनाथ का विलोम होता है सनाथ, अनाथ का विलोम होता है सनाथ।